Hi friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार बोर्ड ने 19 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरने का तारीख डेट जारी किया था। तो अब आपको वो परीक्षा फॉर्म भरना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप परीक्षा फॉर्म अच्छा से भर पाए, एक भी गलती ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला ये जो देख रहे हैं ये फॉर्म, वो बिहार बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2021 के लिए है जो आपको भरने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे भरेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो भूल चूक से गलती से भर देते हैं। तो गलती ना हो, नहीं तो आप इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। बिहार सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि कोई भी चीज़ अगर गलती आप करते हैं तो उसके जिम्मेवार या तो कॉलेज होंगे या तो छात्र खुद होंगे। चलिए ठीक है। इसी वजह से ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के लिए है। इसमें आपका कॉमर्स का है, जिसमें सब्जेक्ट आपका सिर्फ चेंज हो जाएगा। जो साइंस वाले हैं, साइंस वाले भी ऐसे ही भरेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट के कॉलम पर आएंगे तो सब्जेक्ट साइंस वाले का थोड़ा अलग होता है, आर्ट्स वाले का अलग होता है और कॉमर्स वाले का अलग होता है। बाद बाकी सेम होते। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका नंबर 1 में क्या करना है? नंबर 1 में आपको रजिस्ट्रेशन मतलब कोड ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज का जो कोड होता है वो भर देना है। नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? आपको जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला ही होगा, उसके बाद स्कूल के तरफ से रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जिसमें आपको इसमें भरना है अगर मिला होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 में नेम ऑफ कॉलेज। आप जिस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिस कॉलेज के छात्र हैं, उस कॉलेज का नाम लिखना है, लेकिन इंग्लिश में। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर आपको फॉर्म भर रहे हैं तो आप सिर्फ ब्लू या ब्लैक से ही भरेंगे और सारे लेटर कैपिटल होने चाहिए, बड़े लेटर में होने चाहिए, बड़े अक्षर में होना चाहिए। जैसे A, B, C, D ये वाला अक्षर में। ये नहीं कि आप गलती से आप स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल में, एक स्मॉल में ऐसा लिख दें, ठीक है ना, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें आपका नंबर 3 में जो है, नंबर 3 में कॉलेज का नाम लिखना है, लेकिन कैपिटल में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 में कॉलेज कोड, नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर 3 में कॉलेज का नाम। नंबर 4 में स्टूडेंट का नाम, आपका जो नाम है, नाम आप वही लिखेंगे, नाम आप वही लिखेंगे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में जैसा दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसा रजिस्ट्रेशन कार्ड में है वही नाम आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब चल देते हैं 4 में चलते हैं। तो 4 में है स्टूडेंट का नाम है, ये भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। 5 में है पापा का नाम लिखना है आपका, वो भी कैपिटल में लिखना है। लेकिन जब नाम लिखते समय जैसे हुआ ना, मेरा नाम अमर कुमार है, तो आप AMAR लिख लिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के कुमार लिखेंगे, ये नहीं कि सब सटा देना। चले ठीक है। फादर्स नेम में भी ऐसे ही करना है। जेंडर में मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, ठीक है ना। लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है 7 में है मैरिड। अगर आपका शादी हो गया तो लिखिएगा यस, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप लिखिएगा नो, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। कास्ट कैटेगरी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल पे टिक मारिएगा। EBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें टिक मारिएगा। BC से बिलोंग करते हैं तो इसमें मारिएगा। ST और SC से बिलोंग करते हैं तो इसमें मारिएगा। चलिए ठीक है, कास्ट वाला भी हो गया। चलिए डिफरेंशियली एबल्ड का मतलब होता है कि क्या आप में विकलांगता है, मतलब क्या हाथ पैर से, कोई चीज़ से, आँख से, ठीक है। तो क्या आप विकलांग हैं? नहीं हैं तो नो, अगर हैं तो यस। अगर यस पर टिक मारते हैं, अगर यस पर टिक मारते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या विकलांगा है। चलिए ठीक है। 10 में देखते हैं। 10 में विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है क्या आंख से आपको कम दिखाई पड़ता है, ठीक है, हाँ या ना में जवाब देना। तो इसमें मारना आपका नो। क्या मारना? नो। चलिए 11 में मोबाइल नंबर, जो कि एकदम कंपलसरी है, मोबाइल नंबर आपको देना ही है। जैसे 9570589502 ये नंबर आपको आप अपना नंबर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने अपना नंबर बोला उसी प्रकार से आप अपना नंबर इसमें लिखेंगे, जो कंपलसरी होगा। मोबाइल नंबर देना ही देना है। चलिए ठीक है। उसके बाद आधार नंबर जो है वो भी दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
13 नंबर में ईमेल आईडी आपको देना है, जो कंपलसरी ही है, बिना ईमेल आईडी का नहीं भर सकते हैं। चलिए ठीक है। और इसमें जो है स्टूडेंट कैटेगरी जो आते हैं, आप रेगुलर हैं कि प्राइवेट हैं, क्वालिफाइंग हैं। तो रेगुलर का मतलब ये हुआ कि आप 2019-21 वाले हैं तो रेगुलर हुए। क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2020 में परीक्षा दिया था, आपने पास नहीं हुआ, फिर से आप चाहते 2021 में परीक्षा दें, तो आप क्वालिफाइंग हुए। ठीक है। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर में है कि मैट्रिक क्लास पासिंग बोर्ड ने, मतलब कि आपने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की, किस बोर्ड से पास किया? बिहार BSEB पटना से आपने पास किया, तो आप यहाँ का एड्रेस लिखेंगे। कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान के चलिए दूसरे स्कूल से पास करते हैं, तो वो अपने अपने स्कूल मतलब बोर्ड का नाम देंगे। किस बोर्ड से हैं? बिहार बोर्ड से हैं कि CBSE से थे कि क्या चीज़ से। ठीक है। ये भरने के बाद आपको देना है कि मैट्रिक का डिटेल्स, 16 में मैट्रिक का डिटेल्स देना है। मैट्रिक का डिटेल्स क्या होता है? इसमें आपको मैट्रिक का रोल कोड, मैट्रिक का रोल नंबर और मैट्रिक आप किस साल में पास किए थे वो देना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक का डिटेल्स। चलिए 17 में देखते हैं। 17 बोल रहा है आपका क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा, मतलब ये क्वालिफाइंग का मतलब ऐसे छात्र, इसको वो छात्र भरेंगे 17 नंबर में, वैसे छात्र भरेंगे जिन्होंने 2020 में परीक्षा दिया और वो किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट फेल, मतलब फिर से परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है। जिनको फिर से परीक्षा देना है वो इसमें भरेंगे रोल कोड पिछले परीक्षा का और रोल नंबर और पासिंग ईयर। ठीक है। पासिंग ईयर का मतलब होता है किस साल आपने परीक्षा पास किया था, वैसे स्टूडेंट के लिए। ठीक है। चलिए चल लेते हैं आगे। 18 में आ गया आपका सब्जेक्ट का डिटेल्स। सब्जेक्ट का डिटेल्स आ गया। सब्जेक्ट में तो एक इंग्लिश मारना ही मारना है। ठीक है। ग्रुप ए में 100 नंबर का इंग्लिश आपने चुन लिया, 200, ठीक है, 100 नंबर का इंग्लिश आपने चुन लिया। अब आपको चुनना है हिंदी, तो ये इसमें हिंदी मारेंगे, बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। अगर यहाँ पे इंग्लिश मारा, आप चाहते हैं यहाँ पे इंग्लिश मार देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस ग्रुप में अगर आपने जो टिक लगा दिया वो उस ग्रुप में टिक नहीं लगा सकते हैं। आपने इंग्लिश में लगाया तो इधर इंग्लिश नहीं लगा सकते हैं, इधर आपने हिंदी में लगाया तो इधर आप हिंदी में नहीं लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर सब आपने यहाँ पर इंग्लिश लगा दिया, अब इधर चुनना है दूसरा सब्जेक्ट आपको आपको हिंदी पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, उर्दू पढ़ना है तो उर्दू पे लगाइए, मैथिली पढ़ना है तो मैथिली पे लगाइए। लेकिन जनरली स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, तो 100 नंबर का इंग्लिश हो गया और 100 नंबर का हिंदी हो गया। चलिए ठीक है। अब आगे चलता है आपका जो मेन सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं, तो ये तो कॉमर्स वालों के लिए है। अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाले में क्या करना है? मैथ लेना है, मैथ, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। ठीक है ना। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब PCM लेना है। ठीक है ना। PCM का मतलब P मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है। ठीक है ना। जो कॉमर्स के हैं वो इसमें से 3 चुन लेना है, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, अकाउंटेंसी, इस प्रकार का, या ये लेना चाहते हैं इसको छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। इस प्रकार से आपने परीक्षा फॉर्म सही भर लिया है। और ये जो है आपका यहाँ जो आप देख रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, ये फिलहाल ही इस बिहार बोर्ड का एक अपडेट था जिसमें बताया गया था कि जितने सारे छात्र हैं अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, एडिशनल मतलब अलग से मैथिली लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, प्राकृत लेते हैं, भोजपुरी, मगही, ठीक है ना। तो अगर आप मेन सब्जेक्ट में कोई फेल हो जाते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं 19 में आपका एड्रेस है। एड्रेस में आपको क्या करना है? कंपलसरी है, एड्रेस भरना ही है और सारे कैपिटल में भरना है। ठीक है।
चलिए उसके बाद जो है इस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होना चाहिए हिंदी में, यहाँ पे साइन होना चाहिए इंग्लिश में, यहाँ पे गार्जियन साइन करेंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल। ये आपका काम नहीं हुआ, ये प्रिंसिपल का काम है। यहाँ पे आप अपना साइन हिंदी में करेंगे, यहाँ पे आप अपना साइन इंग्लिश में करेंगे, यहाँ पे आपके गार्जियन का साइन करेंगे, चाहे गार्जियन आपके भाई हो, पापा हो, माँ हो। चलिए ठीक है। और यहाँ पर जो पिन नंबर छूट गया था तो यहाँ पूरा एड्रेस आप दे देंगे। चलिए ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि वो फॉर्म भर सके। ठीक है ना। ओके।